रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब मज़े में होंगे, क्योंकि आजकल मानसून की बारिश शुरू हो गई है और हर शहर में मौसम बड़ा सुहावना बन पड़ रहा है। आशा है आप सब इस मौसम का आनंद उठा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं एक ख़ास कहानी लेकर आई हूँ, जो अपने आप में बहुत ही मनोरंजक है, बहुत ही आनंददायी है, लेकिन साथ ही इसमें बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। हम सबके लिए इसमें बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन भी है। भाई, आजकल का वक्त ऐसा हो चला है कि जिसमें भाई भाई को नहीं पहचानता, माँ बाप, भाई भाभी, बहन बहनोई, सबके रिश्तों के बीच में पैसा जो है वो एक दरार पैदा करता है, या हमारे स्वार्थ जो है हमारे रिश्तों के बीच में आकर हमें एक दूसरे से दूर करते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में अगर कोई सारे स्वार्थों से परे होकर बेजुबान पक्षियों के लिए सोचे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे शख्स की कहानी जो रोज़ 4000 तोतों को खाना खिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे शख्स हैं जिनकी छत पर रोज़ाना करीब 4000 तोते आते हैं, और वो ख़ास तौर पर उनका बनाया भोजन खाने आते हैं। भाई, ये है ना एक अपने आप में प्रेरणादायी बात। लोग पड़ोसी को खाना नहीं पूछते, भले वो बीमार हो, भूखा हो, कमज़ोर हो, कोई भी हो, लोग पड़ोसी तक को नहीं पूछते। और ऐसे में ये शख्स 4000 बेजुबान तोतों के लिए रोज़ खुद खाना पकाते हैं और बड़े प्यार से उनको खिलाते हैं। ये हैं मिस्टर जोसेफ शेखर, और ये बात है चेन्नई शहर की। वो रोज़ सुबह 4:30 बजे जग जाते हैं, मंडी जाते हैं, वहाँ से रोज़ाना करीब 75 किलो चावल खरीद कर लाते हैं। उन्हें साफ़ करते हैं, पकाते हैं, और उन्होंने अपनी छत पर कुछ लकड़ियों के पटरे लगा रखे हैं। धीरे धीरे एक एक पटरे को वो बारी बारी से जमाते हैं और उसके ऊपर चावल को बड़े करीने से सजाते हैं। और उनके ऐसा करते ही ढेरों तोते आकर उन पर बैठ जाते हैं और वो चावल खाना शुरू करते हैं। इससे तोतों को बड़ी सुविधा होती है। अलग अलग पटरियों पर बैठे ढेरों तोते उनके द्वारा पकाए गए चावल खाते हैं, और ये देखकर जोसेफ शेखर का मन आनंद से भर उठता है। और ऐसा वे 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते से नहीं कर रहे, पिछले 16 सालों से लगातार वो ऐसा करते आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों और ऐसा कैसे? तो बात 2004 ईस्वी की है, जब भयानक सुनामी ने चेन्नई शहर के कई इलाकों में तबाही मचा दी थी। उस सुनामी में कई लोगों ने अपने घर बार खोए थे, कई लोगों ने अपना परिवार खोया था, अपनी नौकरी खोई थी, अपना जान माल सब कुछ खोया था। वैसे ही माहौल में कुछ ऐसे बेजुबान पक्षी भी थे जिन्होंने अपना आसरा, अपना दाना, अपना घोंसला सब कुछ खो दिया था। ऐसे ही 4 पक्षी उड़ते उड़ते थोड़े से शरण की तलाश में, थोड़े से भोजन की तलाश में इनकी छत पर आ बैठे थे। उस दिन इन्होंने अपना थोड़ा सा बचा हुआ खाना उन 4 तोतों को खिला दिया था। अगले दिन उन 4 तोतों ने अपने कुछ दोस्त और उन दोस्त के दोस्तों को भी बुलाकर और मिस्टर जोसेफ की छत पर डेरा जमा लिया। फिर क्या था, मिस्टर जोसेफ ने देखा कि चलो भी, कल 4 को खिलाया था, आज 10 को खिला देते हैं। उन्होंने थोड़ा सा और खाना उनको खिला दिया, और उसके बाद धीरे धीरे ये 10 तोते 50 में बदले, 50 तोते से 100 हो गए, और आज की तारीख में उनके पास 4000 के आसपास तोते आते, बल्कि 4000 से ज़्यादा ही तोते आते हैं, और उनके साथ उनकी छत पर खाना खाते हैं। इस क्रम में जोसेफ जी ने लगातार 16 सालों से इस खास मकान को किराए पर ले रखा है। वो 16 सालों से अपने घर से बाहर इसलिए नहीं गए कि अगर वो चले गए तो उन तोतों को खाना कौन खिलाएगा। चाहे कोई भी मौसम हो, मिस्टर जोसेफ के इस रूटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाड़ा, गर्मी, बरसात, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी मौसम हो बाहर का,
लेकिन जोसेफ जी की छत का मौसम कभी नहीं बदलता। वो रोज़ अपने तोतों की देखभाल के लिए बाज़ार जाते हैं, चावल खरीद कर लाते हैं, उन्हें साफ़ सफाई करके उनके लिए चावल पकाते हैं और उनकी छत पर उनके मेहमान रोज़ के रोज़ आकर, बिना नागा आकर उनकी इस मेहमान नवाज़ी का आनंद उठाते हैं। इस क्रम में उन्हें लगभग 40 से $50, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना प्रतिदिन खर्च करना पड़ता है और ये सारा खर्च वो अपनी जमा पूंजी में से करते हैं। इसी कारण से तोतों की वजह से ही उन्होंने लगातार इस मकान को किराए पर ले रखा है और उनका सपना है कि वो इस मकान को एक दिन खरीद सकें, ताकि वो अपने आखिरी दिनों तक, आखिरी सांस तक इन तोतों को लगातार खाना खिलाते रह सकें। अब भाई, स्वार्थ भरे इस माहौल में अगर कोई इंसान निस्वार्थ होकर के बेजुबान पक्षियों के बारे में सोचे तो आप उसे क्या कहेंगे? बस इस कहानी से प्रेरणा लीजिए, अपने आसपास देखिए और देखिए कि आप किसकी क्या मदद कर सकते हैं। इंसान हो या बेजुबान जानवर, प्यार सबको खींच लाता है। ये सिखाया है हमें जोसेफ शेखर ने, जिनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, अपने आप में बेहद आनंददायक, मनोरंजक और प्रेरणादायक भी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ कुछ अलग, कुछ अनोखी दास्तान के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।